राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कैसा है मेरा ये परिवार? पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। एक भी दिन अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। 16 के 16 दिन अगर कुछ नहीं भी कर सकते ना, तो कुछ तो अवश्य करिएगा। यहाँ मैं बहुत कुछ करने को बताऊंगी, लेकिन नियम से जो ये 16 दिन है, आपको नियम से जो कार्य आप करिएगा, नियम से आप 16 दिन कर पाएँ तो अति 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 उत्तम होगा। लेकिन अगर क्यों संभव करना ही होगा, किसी ब्राह्मण को दिखवाइए, किसी पंडित को दिखवाइए और अपने पितरों के नाम से तर्पण अवश्य छोड़िए। उनकी जिस तिथि पे भी उनको आपने पुष्पांजलि दी है, उस तिथि पे उनके लिए श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, उस तिथि पे उनके लिए तर्पण कर सकते हैं, उस तिथि पे अपने पितृजनों के लिए आप दान कर सकते हैं। ठीक है, तो और सबसे बड़ा दान, जैसा कि कुछ कर्मास भी आपको इस पितृपक्ष में कुछ कर्म होते हैं, वो भी आपको अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है पितृपक्ष वो समय होता है जिस समय हमारे पितर महाराज धरती पे रहते हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह उठते ही क्या करना है, आपको एक छोटा सा लोटा तैयार कर लेना है। उस लोटे में रोज़ आपको जल भर के रात में ही मतलब वो लोटा आप रेडी रखिए। सुबह आँख खुलते के साथ अपने जो घर का मुख्य द्वार है उसे खोलने के साथ उस लोटे में आपको, जहाँ से आप पानी पीते हैं, जी हाँ, घर के अंदर जहाँ भी आपका घड़ा रखने का स्थान है, वहाँ से आपको उस लोटे में जल लेना है। और उस लोटे से अपने गेट खोलते ही आपको स्नान आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब आपकी नींद खुली और आपको सबसे पहले कार्य, ऐसे तो देखिए ये कार्य हमें रोज़ करना चाहिए। जी हाँ, पितृपक्ष की सिर्फ आपको पितृपक्ष का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ये कार्य रोज़ करना चाहिए। और मैं 100 out of 100% बोल सकती हूँ, मेरा ये इस परिवार में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, नहीं ज़्यादा तो 50% तो पक्का होंगे, जो ये कार्य हमेशा रोज़ करते हैं। तो उस लोटे में, और ये खासकर ये अगर जो नहीं भी करते हों वो लोग भी जान लें कि रोज़ रात को आपको मतलब सुबह में, हर रोज़ सुबह में आपको उस लोटे में अपने जहाँ से भी आपके किचन का पानी आप लेते हैं, पीने का पानी आप भरते हैं, वहाँ से उस लोटे में आपको पानी भरना है। और उसके बाद अपने घर का मुख्य द्वार को आपको खोलना है और खोलते ही उस जल से आपको सबसे पहले, कोई आए नहीं कोई जाए नहीं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले उसको उस जल से अपने द्वार को सिंचित करना है। और उसके बाद आप अपनी जो भी आपके दिन की सुबह की जो भी साफ़ सफाई है, थोड़ी देर के बाद आप वो सब भी कर सकते हैं। ये कार्य आपको ज़रूर करना है। इसके साथ ही आपको एक कार्य और करना है, आपको पीपल के पेड़ में रविवार छोड़ के, जी हाँ, रविवार के दिन पीपल के पेड़ के समीप भी मत जाइएगा, लेकिन रविवार छोड़ के पीपल के पेड़ में आपको इन 16 दिन, ऐसे तो मैंने बहुत बार बताया है कि अमावस्या वाले दिन भी करना चाहिए, शनिवार वाले दिन भी करना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। तो आपको पितृपक्ष में इन 16 दिनों में भी पीपल के पेड़ में मीठा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। सुबह के समय मीठा जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय वहाँ जाके सरसों के तेल का दिया अपने पितरों के निमित्त आपको वहाँ जाके प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनकी, जो हमारे पितरजी महाराज हैं, उनके रास्तों में अंधेरा नहीं रहता, तो इसीलिए ये कार्य भी अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही जो जैसा कि जिस दिन भी श्राद्ध है, जिस दिन भी तर्पण आप कर रहे हैं, उस दिन आपको उनके खाने से पहले, जब आप ब्राह्मण को भोज उनके निमित्त, अपने पितरों के निमित्त जब आप ब्राह्मण को भोज देने के लिए, ब्राह्मणों को खाना खिलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पहले आप वो जो भी कुछ सब्जी वगैरह काटे, उसके कोई भी छिलके आप इधर उधर कहीं नहीं फेंकेंगे जब तक कि ब्राह्मण भोजन ग्रहण ना कर ले। और उसके साथ ही उसके पहले, जब तक ब्राह्मण भोजन ग्रहण ना करे, आप अपने घर का कोई भी ताज़ा खाना हो, बासी खाना हो, XYZ कुछ भी, जब तक ब्राह्मण खाना ना खा ले तब तक आप अपनी किसी मेड को भी, या किसी कोई याचक भी आ जाए तो उसे भी आप, जिस दिन श्राद्ध या जिस दिन आप तर्पण कर रहे हैं, उस दिन जब तक ब्राह्मण ना खा ले आप किसी को खाना नहीं देंगे। ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही जो भी तामसिक भोजन होते हैं, जिसे नॉन वेज कह सकते हैं, वो सब का तो त्याग करना ही चाहिए। इसके साथ ही लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, इन सब का भी परित्याग करना चाहिए। और ख़ासकर अगर आप ऐसे करना चाहिए, देखिए शास्त्रानुगत जो बात आप चलें तो आपको करना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर पाए उन्हें कम से कम जिस तिथि पे, जिस दिनांक पे, अगर आपको नहीं मालूम कौन सी तिथि किस दिन पड़ रही है, तो आप ठीक इसके पहले वाली वीडियो पे चेकआउट अवश्य करिएगा, वो मेरे पेज पे पहले से ही दे चुकी है। तो उस पेज
उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेक करिएगा और उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल दे रखी है, तो इस अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ी सी बातों को फॉलो करना है। और उस दिन आपको इन सब चीज़ों का, जो भी खाने की चीज़ें अभी मैंने वर्जित बताई, वो सब चीज़ों को आपको नहीं खाना है, ठीक है। इसके साथ ही जो भी कपड़े, जो जैसे हम लोग नेचुरली रोज़ कपड़े धोते हैं, लेकिन जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं या फिर जिस दिन आप तर्पण दे रहे हैं, अपने पितरों के निमित्त कोई दान कर रहे हैं, तो उस दिन भी जब तक आप दान ना कर ले, ब्राह्मण को भोजन ना खिला ले, ब्राह्मणों को ना जिमा ले, तब तक आपको कपड़े नहीं धोने हैं। जब ब्राह्मण जिम ले तो उसके बाद आप कपड़े और भी धो सकते हैं। ये छोटे छोटे से कार्य आपको करना है। और इसके साथ ही एक कार्य अवश्य करना है कि जैसे मैंने आपको बोला कि 16 दिन कंटिन्यू आपको पीपल के पेड़ में मीठा जल अवश्य चढ़ाना है, रविवार छोड़ के। बार बार बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही आपको एक काम और करना है, जो कि आपको इस पितृपक्ष में, आप यकीन मानिए, आप रोज़ खाली करिए और उसके बाद आप इस पितृपक्ष के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि आपके घर में लगा हुआ भयंकर से भयंकर पितृदोष भी, आपके घर में जो भी कलह कलेश हो जाते हैं, अकस्मात ही होते हैं सब कुछ, ठीक है। जो भी अकस्मात कुछ भी कलह कलेश हो जाती है, कोई जो भी नेगेटिविटी का ऑरा आपको दिखाई देता है, अगर आप ये कार्य करने लगते हैं तो आप खुद ये चीज़ को फील करेंगे कि वो सब चीज़ दूर हो गई है। और इसके लिए आपको इस पितृपक्ष में कम से कम क्या करना है, रोज़ जैसे पीपल के पेड़ में रोज़ आपको मीठा जल चढ़ाना है ना, ठीक उसी भांति आपको रोज़ गाय के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त गाय के लिए, ठीक है, अपने पितरों के निमित्त गाय के लिए 2 रोटी अवश्य निकालनी है। रोटी पे आपको घी लगा देना है और घी के साथ ही आप गुड़ को भी उस पर लगा करके और उसको फोल्ड करके आप अपने पितरों को याद करके गाय को वो रोटी खिलाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर फैमिली में आप लोग 5 मेंबर हैं, तो ये नहीं कि 5 मेंबर्स की आपने 2 ही रोटी खिला दी, ऐसे नहीं। कोई जो व्यक्ति ये कार्य करेगा कि उसके ऊपर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, उसके ऊपर का नज़र दोष ख़त्म हो जाए, उसके ऊपर से किसी भी तरीके का पितृदोष है वो भी समाप्त हो जाए, तो एक व्यक्ति अपने लिए 2 रोटी बना करके उस रोटी को रोज़ गाय को खिला के आएगा अपने पितरों के निमित्त, ठीक है। और अगर घर में 5 जन है तो 5 जन अपनी अपनी कार्य अवश्य करेंगे। हाँ, एक काम और ये कर सकते हैं कि 5 जन एक ही जन को दे सकते हैं, बनाना अपने हाथों से, और एक ही जन को दे करके वो उनके नाम से अपने पितरों को खिला सकते हैं। ये कार्य आपको इस पितृपक्ष से आपको ज़रूर आरंभ कर देना है। इससे क्या होगा कि भयंकर से भयंकर लगा हुआ पितृदोष भी आपका बस ख़त्म ही हो गया, समझिए। सालों से लगा हुआ पितृदोष जो आपको सालों से लगा हुआ आ रहा था, लेकिन इस पितृदोष में आपकी वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और पितृदोष समाप्त होने के बाद आपको सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन अपने पितरों को विदाई भी अवश्य देनी होती है, ठीक है। तो इस दिन आपको, क्योंकि कहा जाता है जिस दिन जब आपको पितृपक्ष आरंभ होता है तो पितृदेव, हमारे जितने पितृ महाराज हैं, वो धरती पे आ जाते हैं। और अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन वो सभी विदा हो जाते हैं, तो इसीलिए उस दिन उन्हें विदाई भी अवश्य देनी चाहिए। इन दिनों देखिए, कहा जाता है कि क्यों करते हैं, अगर आप लोग ये समझेंगे कि क्यों करते हैं, ये जो श्राद्ध हो गया, जो तर्पण हो गया, क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक आस रहती है, ठीक है। उनका भी वो जिस लोक में है, उन्हें वहाँ पे भी एक सुखी जीवन मिले, इसके लिए ये किया जाता है। और सिर्फ मात्र ये 16 दिन का जब आप कार्य करते हैं तो ये पूरे साल के बराबर ही उनको मिल जाता है। तो इसीलिए इन 16 दिनों में ये कार्य अवश्य करने चाहिए। इससे पहले भी बताया कि ऐसे तो शास्त्रों के निमित्त, शास्त्रों अनुसार जो 365 दिन में 96 दिन 96 डेज हमारे पितरों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अमावस्या का दिन हो गया, संक्रांति का दिन हो गया, उसके बाद आपका ये पितृपक्ष हो गया, तो ये सब मिला के टोटल 96 डेज होते हैं जिसमें हम अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और होता है कि क्या जब पितृपक्ष है तो क्या हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बस एक चीज़ होता है कि जब आप पितृपक्ष में जो भी कोई पूजा आराधना व्रत तप कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो इन सब के जो भी पुण्य फल होते हैं वो हमारे पितरों को मिलते हैं। और जब वो फल उन्हें मिलते हैं तो उस फल द्वारा उनके जो मुक्ति का मार्ग है वो खुलते चला जाता है। तो इसीलिए पितृपक्ष में भी पूजा व्रत त्यौहार अवश्य करने चाहिए। हाँ, नए व्रत नहीं उठाने चाहिए, व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आप रेगुलर करते आ रहे हैं आपको वो सब अवश्य करना चाहिए। इनको करके आप अपने पितरों के प्रति
अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण देते हैं, इसके साथ ही आपके जो पितृ हैं उनकी मुक्ति के लिए भी भगवान की अनुकंपा होना अति आवश्यक होता है। तो इसीलिए जब आप पितृपक्ष में कोई भी पूजा पाठ त्यौहार करते हैं तो उसका फल, उसकी कृपा से प्रभु पितरों को भी आशीर्वाद देते हैं और उनका मुक्ति का मार्ग खुलता है। इसीलिए पितृपक्ष में दान पुण्य करना अति आवश्यक हो जाता है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको सब बता दिया। इन शॉर्ट आप लास्ट में फिर एक बार सुन सकते हैं। आपको डेली पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करना है, सरसों का तेल का दिया, आपको चौमुखी, अगर नहीं चौमुखी जला सकते तो भाई आप एक मुखी ही जला के आइएगा, लेकिन चौमुखी दिया बहुत पितरों के निमित्त होता है, तो आपको चौमुखी दिया जलाना है। अगर वो दिया आप आटे का बना सके, आटे का चौमुखी दिया, तो ये अति उत्तम होगा। 16 दिन का बात है, अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये एक आपको कार्य करना है। दूसरा कार्य आपको करना है कि आपको गाय के लिए रोटी ज़रूर निकालनी है। उस पर घी गुड़ रख के आपको गाय को रोज़ 16 दिन, कम से कम नहीं पूरा साल कर सकते, ये 16 दिन अपने पितरों के निमित्त आपको गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो जैसा कि पहले ही कहा, किसी भी गरीब के घर में आप उसका राशन भरवा दीजिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। ये छोटे छोटे कार्य करके पानी की बोतलें दान करवा सकते हैं आप, ठीक है। छाता दान करवा सकते हैं। इसके साथ ही खाना सबसे महत्वपूर्ण होता है, खाना और पानी, आप इसका भी दान कर सकते हैं। और अपने पितरों के पास आपको इन 16 दिनों में क्या करना है, जब भी आप होमात दें तो उसके ऊपर ही आपको जो भी भोजन देते हैं ना, तो वो जैसे उनको फूल माला से आपने सुसज्जित किया, उनको प्रणाम किया, उनके सामने आपने प्रार्थना की, उसके बाद हुमात देके उसके ऊपर ही आप एक बतासा भी रख देंगे और एक गिलास में जल रखेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। ये 16 दिन में आप छोटी सी अपने पितरों की इस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, और जो लोग कैपेबल हैं वो लोग तो इन 16 दिनों में शिव अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि पहले ही बताया कोई भी व्रत त्योहार कथा तीर्थ जो भी इन पितृपक्ष में होता है वो हमारे पितरों के निमित्त होता है, तो इससे हमारे पितरों के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो अगर आप चाहें तो भागवत अगर कहीं हो रही है तो आप भागवत में दान कर सकते हैं, भागवत में पानी पिला सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कैपेबल हैं तो आप शिव पुराण की कथा करवा सकते हैं। आप स्वयं अपने पितरों के निमित्त भागवत का आयोजन करवा सकते हैं। जो भी तीर्थ या कोई भी पूजा पाठ करना चाहें, जैसे कि पितृपक्ष में ही इंद्रा एकादशी पड़ती है, तो आप इस एकादशी को अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। इससे भी आपके पितरों की मुक्ति के मार्ग खुलते चले जाते हैं। तो और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो पितृ आपको आशीर्वाद देंगे, और पितृ अगर आशीर्वाद देंगे तो आपके जीवन में आपके सारे कार्य स्वतः ही सफल होते चले जाएंगे। इसीलिए जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए पितरों का आशीर्वाद साथ होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो राधे राधे, जय श्री हरिदास अवश्य करिएगा। कुछ ना भी कर सके तो कोई एक नियम भी अवश्य लेके चलिएगा, लेकिन उसे कंटिन्यू 16 दिन ज़रूर करिएगा। राधे राधे।